रात के 2 बज रहे थे। हॉस्टल पूरी तरीके से शांत था। बस एक कमरे की लाइट जल रही थी और उस कमरे में से एक लड़के की आवाज आ रही थी। बाहर कोई है? कोई है बाहर? क्यों? क्योंकि उसके हॉस्टल का कमरे का कोई गेट खटखटा रहा था और दूसरे दिन वो लड़का उस हॉस्टल से ही गायब हो गया। तो दोस्तों, अभी अभी आप मेरी कहानी पे आए हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। देर ना करते हुए चलिए करते हैं कहानी को शुरू। दोस्तों, गौरव नाम का ये लड़का जो पढ़ता है GNIT कॉलेज के अंदर, इसे उस कॉलेज का हॉस्टल नंबर 9 मिलता है, जिसका कमरा नंबर 307 इसे मिलता है। और एक दिन गौरव अपने कमरे के बाहर किसी को गेट खटखटाता हुआ पाता है। गेट खोलने के बाद वो वहां से गायब हो जाता है। ये बात पूरे कॉलेज में सनसनी की तरह फैल जाती है, लेकिन धीरे धीरे इन बातों के ऊपर थोड़ा सा पर्दा डल जाता है। ठीक 1 साल बाद वापस इस कॉलेज के अंदर नए एडमिशन होते हैं। रोनित नाम का ये लड़का जिसे सेम कमरा मिलता है, हॉस्टल नंबर 9 का कमरा नंबर 307। रोनित को बहुत सारे लोग समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोनित एक निडर टाइप का लड़का है। ये किसी की बात नहीं सुनता। रोनित कहता है ये सीनियर्स ने कुछ भ्रम फैला रखा है हम जूनियर्स को डराने के लिए। हालांकि वहां बहुत सारे लोग बात कर रहे थे। रोनित कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तो फालतू की बकवासें हैं। मैं इस हॉस्टल के इस कमरे में रुक करके भी दिखाऊंगा। रोनित वो कमरा ले लेता है और रोनित पहले ही दिन अपने कमरे के अंदर लैपटॉप में कुछ काम करता रहता है। रोनित को पीछे से आवाज आती है, इस फाइल को सेव मत करना। रोनित पीछे मुड़ करके देखता है, वहां कोई नहीं होता। रोनित को डर जरूर लगता है यहाँ पे, पर रोनित को एक चीज और लगती है, शायद कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। रोनित उन सारी बातों को, उन सारी आवाजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है और तभी रोनित को कुछ देर बाद फिर से आवाज आती है, ये फाइल सेव मत करना। ये आवाज मानो इतने करीब से आई थी जैसे रोनित के बिस्तर के बगल में ही कोई खड़ा होकर के बोल रहा है। रोनित इस बार पूरी तरीके से घबरा जाता है। रोनित उठ करके देखता है तो वहां आसपास में कोई नजर नहीं आता। रात के 2 फिर से बजते हैं। इस बार फिर रोनित के कमरे का गेट कोई खटखटा रहा है। बाहर उस गैलरी के अंदर टिमटिमाती लाइट में रोनित को नीचे जो परछाई है वो उसके गेट से नजर आ रही है कि कोई बाहर है जो गेट खटखटा रहा है। रोनित पूछ रहा है कौन है कौन है कौन है, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही। तभी रोनित अपने कमरे का गेट खोल देता है। वहां कोई नहीं होता और वो परछाई भी अचानक से गायब हो जाती है। रोनित के लैपटॉप में एक चीज और उसे नजर आती है, गौरव फाइल नंबर 307। ये उसके लैपटॉप में अचानक से आ चुकी थी। रोनित ये देख करके बहुत डर जाता है, लेकिन जैसे तैसे रोनित की वो रात गुजर जाती है। दूसरे दिन जब वो कॉलेज में जाता है और जाकर के ये बात अपने 2 दोस्तों को बताता है, नेहल को और समीर को। नेहल और समीर उसे समझाते हैं कि देख ये बात यहां लोगों ने बताई तो है, पर रोनित एक चीज और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है लोग डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हमें? ये दोनों कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, अपन तेरे हॉस्टल का CCTV कैमरा जांच लेते हैं। वो CCTV कैमरा देखने जाते हैं। रात को उसके गेट के बाहर कोई तो खड़ा था जो साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन गेट खटखटा रहा था। अधूरा सा उस धुंध में छुपा हुआ कोई व्यक्ति। अब यहाँ पे ये लोग उसकी तहकीकात में लग जाते हैं। रोनित बोलता है आज रात को इसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। रोनित, समीर और नेहल ये तीनों उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन नेहल को इतनी रात को हॉस्टल से निकलना अलाउ नहीं था, इसलिए वो इनका साथ नहीं दे पाती। यहाँ पे समीर और रोनित इस बात का पर्दाफाश करने के लिए तैयार हो चुके थे। अब रात को वापस से रोनित जब अपने लैपटॉप में काम कर रहा होता है, उसके लैपटॉप में पॉपअप आता है और वो ही फाइल खुलती है, गौरव नंबर 307। इस बार वो ओपन करने की कोशिश करता है, पीछे से आवाज आती है, इसे मत खोलना। ये देख करके वो बहुत घबरा जाता है। अभी वो अपने कमरे में यहाँ वहां देखता है और उसे अपने कमरे के एक साइड कुछ दरार नजर आती है। वो उस दरार के पास जाकर के देखता है तो उसमें पीछे से कुछ रोशनी हो रही है, ऐसा नजर आता है। वो उस दरार को छूने की कोशिश करता है
और यहाँ वहां चेक करता है। लेकिन तब तक इसी बीच में वो समीर को भी बुला चुका होता है। इस बार समीर वापस गेट खटखटाता है। रोनित एकदम चौंकता है, लेकिन उसे लगता है शायद समीर को मैंने बुलाया था, शायद समीर ही होगा। और बाहर से आवाज भी आती है, रोनित मैं हूं समीर। वो गेट खोलता है और दोनों उस दरार में से आती हुई नीली नीली रोशनी को देखते हैं। वो ईंटों को सरकाने की कोशिश करते हैं और वहां देखते हैं कि अंदर एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जिसमें अभी एक पीसी चालू है। उसी की नीली नीली रोशनी इस दरारों से बाहर आ रही थी। जब ये सारी ईंटों को हटा करके उस कमरे के अंदर जाते हैं, इन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसमें एक आकृति बनी हुई थी। लैपटॉप में एक चेहरा नजर आ रहा था और वो इन दोनों को ऐसे घूर रहा था जैसे जैसे ये मूव हो रहे थे वैसे ही वो इन्हें घूर रहा था। ये बहुत ज्यादा तेज डर जाते हैं। तभी वो लैपटॉप में से आवाज आती है, ये फाइल सेव कर लेना। तभी समीर बोलता है कि शायद इसी कंप्यूटर की वजह से कोई गड़बड़ है और वो तुरंत उसे बंद करने के लिए जाते हैं। तभी उस पीसी में से धुआं निकलने लगता है। यहाँ पर रोनित वहां का प्लग निकाल देता है और पूरे हॉस्टल की लाइट चली जाती है और एक बहुत तेज हवा का झोंका इनके कमरे में से होता हुआ गुजरता है। ये दोनों वहीं गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। सुबह आज जब इनके हॉस्टल के कमरा नंबर 307 में सब लोग जाते हैं तो वहां सिर्फ समीर होता है। रोनित गायब हो चुका होता है और ऐसे ही पूरा साल बीत जाता है इस मिस्ट्री को। इस कमरे में एक नया लड़का आता है और इस बार उसके लैपटॉप पे पॉपअप आता है, रोनित फाइल नंबर 307। ये देख करके वो लड़का भी घबरा जाता है और ऐसे ही ये सिलसिला चलता ही रहता है। दोस्तों, अगर आपको भी कोई ऐसा कमरा मिले और कोई घटना हो तो सबसे पहले अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करिए, क्योंकि आप भी शायद गायब हो जाएं, आपके बारे में भी किसी को पता ना चले। इसलिए सतर्क रहें और हमेशा खुश रहें।